स्कोर करके वर्ल्ड कप की आज से शिकस्त दे में और जितनी हम गए और कहा यह जा रहा है कि शायद ये टॉप 4 इतना सॉलिड है कि वो हिलेगा नहीं, बट वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। ऑयन मॉर्गन आज के हीरो रहे, 148 रन की इनिंग्स खेली, कोई 17 छक्के उन्होंने लगाए। दिस इज व्हाट यू कॉल अ कैप्टन इनिंग्स। उस पर भी बात करेंगे, पूरे मैच का रिव्यू करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब और उनके साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शोएब अलवी साहब। दोनों हज़रात का शुक्रिया करूँगा और मोइन खान साहब से स्टार्ट करेंगे। मोइन खान साहब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और इसको कहते हैं कि धुआंधार बैटिंग करना और कप्तान की जो इनिंग वो ऐसी होती है। नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट कि जितना बड़ा टोटल किया है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि वो किसी ने दावा किया था हम 500 करेंगे, वो 500 कब होगा अब तो। सही बात है। वेस्ट इंडीज और ये इंग्लैंड की ऐसी टीम है कि बिल्कुल इंग्लैंड की ऐसी टीम है। आई थिंक इट वाज ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस बाय स्पेशली कैप्टन, जिस तरह की उन्होंने कैप्टन इनिंग खेली, ऑल्दो के वंस ही वाज ड्रॉप बट स्टिल जिस तरह उन्होंने बैटिंग अपनी प्रोग्रेस की थी इनिंग, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी और इतने खूबसूरत लाइक यूज्ड टू प्ले लाइक रिवर्स स्वीप मारे होते थे, स्वीप्स मारे होते, तो आज जो भी छक्के मारे बड़े स्ट्रेट सामने छक्के मारे, विच इज अलार्मिंग फॉर द अदर टीम्स ऑफ कोर्स कि उसने अपना गेम चेंज किया। इट मीन्स कि ही इज सो कॉन्फिडेंट और इतना इस वक्त पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में कि वो ही कैन इम्प्रोवाइज थिंग्स, यू नो। सो बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और 4 चौके और 17 छक्के, ये पहली दफा ही और इतनी बड़ी इनिंग में पहली दफा आई थिंक ये इतनी बड़ी इनिंग हुई है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नो डाउट। तो टोटली आउट क्लास हर शोबे में किया है। और दो थोड़ा स्लॉपी नजर आई इंग्लैंड की फील्डिंग, इसलिए जब आप इतना बड़ा स्कोर करते थे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको होता है, रिलैक्सेशन नजर आता है, होना नहीं चाहिए एज अ प्रोफेशनल, यू नो, बट नजर आया। बट अगेन मैं समझता हूँ कि हर शोबे में ही आउट क्लास कर दिया है। बिल्कुल सही। शोएब साहब, हम मोइन अली की बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान वाले मैच के बाद वो टीम का हिस्सा नहीं बने थे, आज वो टीम का हिस्सा बने। डू यू थिंक कि वो फिर एक कंट्रोवर्सी ही होगी, बाकी कुछ और नहीं होगा? मतलब नहीं, देखो मैं वही आपसे कह रहा था ना कि एक दो मैच के लिए बाज़ दफा बिठा के अपना कॉम्बिनेशन ट्राई भी कराएगा, ये नहीं कि किसी को, वो तो मेरी एक अजम्पशन थी, आई कुड हैव बीन रॉन्ग। और बल्कि एक खबर ये भी आई थी कि ही वाज गिवन द मैच ऑफ टू गो एंड अटेंड टू द चाइल्ड बर्थ ऑफ हिज, उसके बेटा हुआ था या क्या, तो उसके लिए भी गया था। डिफरेंट र्यूमर्स हैं। सही। बट कमिंग बैक, आई थिंक ये अभी भी इंग्लैंड अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन की तलाश में और आज उनको एक परेशान होना चाहिए। वो 17 छक्के अपनी तरफ, मॉर्गन 148 अपनी तरफ और 380 अपनी तरफ, लेकिन रन्स काफी अफगानिस्तान को ये ऑल आउट नहीं कर सके और वो 50 ओवर्स खेल के कोई 240 बना गए, जो कि आई थिंक उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो ये स्कोर वो दूसरी टीमों के सामने नहीं बना सके, इंग्लैंड के बना गए। और ये हम देख रहे हैं जब से 4 ओडीआईज हुए हैं पाकिस्तान के, ये पिट रहे हैं इनके बॉलर्स। ये वेस्ट इंडीज में जब गए थे मार्च में तो 2-2 ड्रॉ हुआ था ओडीआई सीरीज विद वेस्ट इंडीज, वहां भी इनके बॉलर्स ने स्ट्रगल किया था, अपनी होम कंडीशन में स्ट्रगल किया, पाकिस्तान के मैच में स्ट्रगल किया। तो जहां पे भी ये आ रहे हैं इनको जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इनको विकेट्स नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल। और ये अगर सेमीफाइनल तक लग रहा है पहुंच जाएंगे, उससे पहले डजंट मैटर जिससे हारे जिस जीते, लेकिन सेमीफाइनल में या फाइनल में अगर पहुंच गए, वो नॉकआउट गेम्स ऐसे होंगे कि मुझे लगता है इनकी बॉलिंग प्रेशर नहीं ले सकेगी। बिल्कुल सही बात है। और जब आपकी पिचेस इतनी इजी हो बैट्समैनों के लिए, तो वहाँ बॉलिंग का अच्छा होना नॉकआउट गेम्स में बड़ा जरूरी है। और हम हमेशा देखते रहेंगे इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में वो जरूर चोक करते हैं। सो वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। एक पैकेज देखते हैं कि किस प्लेयर्स जो है वो, आज भी हमने देखा बेयरस्टो और रूट दोनों 100 के करीब आउट हुए। सो आप अपना स्ट्राइक रेट कम नहीं करते, चाहे 100 बने ना बने, आप टीम का वो मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं। और इंग्लैंड वो टीम है जिसके पास पावर हिटर्स हैं। डू यू थिंक दिस इज व्हाट डिफाइंस करंट क्रिकेट के, जहां आपने स्ट्राइक रेट जो हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं? आई थिंक दिस इज एक्चुअली डिफाइंड टीम एफर्ट एंड द गोल्स व्हिच यू वांट टू अचीव इन द ग्राउंड, यू नो, नॉट द पर्सनल गोल्स, जिसमें कहना चाहिए कि मैं अगर टीम की सोच पे, टीम की स्ट्रैटेजी के ऊपर पर्सनल सोच जो है वो सब कर ले जाती है तो टीमें हारती हैं। आई थिंक इट वाज अ टीम एफर्ट एंड कहीं भी वाकई आपकी बात ठीक है कि स्ट्राइक रेट को गिरने नहीं दिया है, कि एक प्लान के लेके आए। जैसे अभी भी शोएब भाई ने कहा कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रगल करती है, यू नो, कि आज भी आउट नहीं कर सके, वो एक फैक्ट जरूर है। बट उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि ये बॉलिंग मेरा ख्याल है कि आज थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी नजर इसलिए आई कि वो रिलैक्स थे, कि उनको पता था कि 400 रन नहीं होते, अफगानिस्तान चेज नहीं करेगी। तो मे बी दे वर जस्ट ट्राइंग टू, स्पेशली जो इंजरीज हुई हैं, मे बी दे केयरफुल हो रहे हैं, मे बी थोड़ा सा केयरफुल हो सकते हैं। बट अगेन एक पॉइंट तो है ये जो कि
वैलिड पॉइंट है कि उनकी बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं है सही जो कि बात। बैटिंग में, ऑफ कोर्स बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है उनकी, आइदर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, दे आर वेरी गुड स्पेशली doubt. इन देयर कंडीशन। सो आई थिंक बड़े मैचेस में जहाँ पे हम देखते हैं अक्सर वो है कि इंग्लैंड ने आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसकी वजूहत यही है कि कहीं ना कहीं बड़े मैच में आके चोक करते हैं। 92 में भी वर्ल्ड कप के फाइनल में आ में रहे थे। जो है कि वो हार गए थे, हमसे हारे थे और इतनी अच्छी फिर परफॉर्मेंस नहीं हो सकी थी ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी, इंडिया इज द ओनली टीम which have won the World Cup in their home conditions. That's the only team I think in the world right now. So maybe you never know. England जिस तरह खेल रही है ये सेकंड टीम हो सकती है जो एट होम वर्ल्ड कप खेल के जीत जाए, यू नो। बिल्कुल सही। तो यू नेवर नो, बट जो टीम है वाकई हकीकतन बहुत ही स्ट्रांग टीम खेल रही है और जो मोइन भाई कॉम्बिनेशन जिस तरह आपने समझाया है, फाइनल में ऐसा लगा जैसे इंग्लैंड और इंडिया पहुंचे हैं। यू नेवर नो भाई, इंग्लैंड But बहुत they अच्छी seem to be the most हाँ, likely teams. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बट अगेन एट द एंड इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट विद लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। Very बहुत assumptions होती हैं टीमों की, बहुत अच्छी खेल रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन एक टीम आती है नीचे से उठती है, वो पूरा टूर्नामेंट जीत के ले जाती है। पाकिस्तान ने ये 92 में कर चुकी है, पाकिस्तान ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कर चुकी है। तो कुछ भी हो सकता है यू नो गेम में, बट जो नजर आ रहा है फिलहाल वाकई जो टॉप 4 टीम्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग काफी टीम्स है और बहुत बहुत सॉलिड खेल रही है। उसमें न्यूजीलैंड भी, उसमें इंडिया भी, उसमें इंग्लैंड भी और उसमें ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेल रही है। तो फिलहाल वाकई ये चारों टीमें नजर आ रही हैं, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है हमें एज पाकिस्तानी ये सोचना, ये कहना, कमेंट करना कि इनसे पाकिस्तान ऊपर के लिए चांस है। चांस नो डाउट है, बट बहुत सारी सिचुएशन जो है वो आपकी तरफ आएंगी और वो उसी सूरत में आ सकती है जब तक इंटेंशंस क्लियर नहीं होंगी आपकी टीम सही की, बात है। आपकी टीम का जज्बा क्लियर नहीं होगा तो आपको, जैसे हम कहते हैं कि ब्रेवरी हमारा फ्लेयर है, वो ब्रेवरी नजर नहीं आएगी तो लक आपको फेवर नहीं करेगी। वेरी ट्रू। सो एटीट्यूड हमारी टीम में, आई एम सॉरी अभी तक ठीक नहीं है, बट दीज आर द बेस्ट टीम। और मुझे अभी तो अलमिया ये है कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी आपसे ऊपर है 5 मैचेस के बाद। शोएब भाई आपकी तरफ आएंगे। हमने देखा राशिद खान इज अ T20 सेंसेशन, T20 में उनको खेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में या ओडीआई क्रिकेट में उनको जम के बॉलिंग कराना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हमने देखा 9 ओवर्स में 110 रन कंसीड किए। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग विद हिम? देखो पहली बात है कि उसकी जो एवरेज निकाली है ना पिछले 3-4 सालों में जब से वो खेल रहा है, ये बिल्कुल लेग स्पिनर को मानना जरा मुश्किल होता है। आपको लगता है कि इंग्लैंड ने प्लान भी किया होगा कि इसको मारना भी? नहीं, टारगेट हो सकता है कि उन्होंने टारगेट किया, बिकॉज बेस्ट बॉलर के ऊपर प्रेशर डालना होता है। हाँ। हर टीम चाहती है कि बेस्ट बॉलर को अटैक करे, लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो ये, दूसरी बात मेरी ये समझ में नहीं आती कि जो आजकल ये ट्रेंड निकला है, मोइन आई वुड लाइक के इस पे एलैबोरेट करे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। ये T20 स्पेशलिस्ट कोई चीज नहीं होती व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। सही है। यू सी, आइदर यू आर अ वेरी गुड लेग स्पिनर और यू आर नॉट अ गुड लेग स्पिनर। ठीक है, अब वो T20 का बेस्ट लेग स्पिनर, उसको आज कह रहे हैं कि आज पता चला जो दुनिया का बेस्ट लेग स्पिनर है उसको मार पड़ गई। यार चाहल को देखो, जैम्पा है ये, अब एकदम से आपने राशिद खान को इतनी ऊपर चढ़ा दिया और आज पता चल गया। तो आई थिंक ये भी गलत है कि T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर या T20 का ये, आई थिंक T20 और ओडीआई में 6 ओवर का फर्क है, बिल्कुल सही है। तो दैट शुडंट बी अ बाय योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ शोएब साहब नहीं, चाह रहे हैं आई एग्रीड विद हिम बिकॉज के देखें T20 के अंदर शादाब आए थे, शादाब को आपने T20 से वनडे भी खिलाया, टेस्ट भी टेस्ट भी खिलाया, खिलाया, हाँ। क्या परफॉर्मेंसेस है दोनों फॉर्मेट। देखिए T20 में ये बात बिल्कुल ठीक है, बैट्समैन जो खड़ा तो हर बॉल को मार रहा होता है, यू नो, सही है। वो आज ये हकीकत है, वो जो हम बात करते हैं ना, यू मिस आई इट, वही वाली चीज है, जो मिस करते हैं उसमें आप आउट हैं क्योंकि आप मारने गए हैं, यू नो। और फिर ऐसे बॉलर जिन पर वेरिएशंस हैं ये मिस एक आध करा देते हैं, यू नो, आपको ओनली इन T20, नॉट इन वनडे। वनडे में बैट्समैन के पास बहुत टाइम होता है, यू नो, उसको एक बाउंड्री मिल जाती है तो वो आराम से सिंगल पे जाता है, यू नो। आज की तारीख में जो रूल्स के हिसाब से अगर एक बाउंड्री आपको मिल जाती है, आप 2-3 रन बना लेते हैं, इट मींस के यू आर देयर विद 7 एंड ओवर। आपको एक ओवर में बाउंड्री चाहिए, हाँ। नो नीड टू हिट आउट, यू नो, योर विकेट इज द प्रायोरिटी। सो उसमें आपको इतने आसानी से विकेट नहीं मिलती। शादाब की हमने वनडे में परफॉर्मेंस देखी है, शादाब का मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई पंजा, जिसे हम पंजा कहते हैं कि 5 विकेट भी, वो तो हमारे आमिर ने पहला पंजा लिया बेचारे ने। यही चीज देखें ना आपके T20 में। मैं तो ये कहता हूं कि बाय डिफॉल्ट बॉलर्स को विकेट्स मिलती है बिकॉज के उनको अच्छी गेंदों पे विकेट, जो कहना चाहिए ना, जो विकेट की होती है, यार आप लेग स्पिनर है, आपने फ्लिपर मार दिया, आपने कट मारते हुए बोल्ड कर दिया कि कट मारते हुए टॉप एज हो गई, ठीक है, बोल्ड हो गए, आपने बोल्ड कर दिया, आपने स्लिप लगा दी, आपने कवर में ऊंचा खिला दिया,
ये विकेट्स नहीं है, अभी तो सारे आप हिट मारते हुए मिस हिट कर रहे हैं, मिस हिट कर रहे हैं, यू नो, उसके अंदर आप आउट होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप हर बॉल को ही मार रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर। सो बिल्कुल इनकी बात में हकीकत है इस बात की कि कोई स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं होता। आई थिंक अगर बॉलर अच्छा है, जैसे चार्ल की एग्जांपल थी, इज अ गुड बॉलर, देन ही इज गुड। और IPL में भी छक्का खाया, हाँ। उन्होंने छक्का IPL खाया, में भी अच्छा खाया। उन्होंने छक्का खाया आपके बैट्समैन से, और उन्होंने फिर वही बॉल की कि दोबारा मारो। लेकिन मुन भाई यही ब्रेवरी है बॉलर्स की, और यही मैच्योरिटी है बॉलर्स की कि बॉलर अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़ता। शेन वॉर्न वाज अ सिंपल बॉलर, yes. सिंपल राइट आर्म लेग स्पिनर, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न था। ही यूज्ड टू मेंटेन हिज लाइन एंड लेंथ, दैट्स इट। ही ऑलवेज इनवाइट बैट्समैन टू हिट हिम आउट, यू नो, सो उसमें उनको विकेट्स मिलती लेकिन थी। मुन भाई अगर हम अपने यासिर शाह की बात करें, 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, अर्लीस्ट 200 विकेट्स लेने वाले। ही आल्सो स्ट्रगल्स इन ODIs एंड T20, सो एक फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट तो होता है बॉलर। नहीं, देखो उसकी वजह ये है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल का एकदम से डिफरेंस आ जाता है। अब अगर यासिर शाह बॉल्स बेटर विद रेड बॉल टेस्ट मैचेस में, जरूरी नहीं है कि व्हाइट बॉल की में भी उतनी ही वो स्पिन ले सके। अच्छा, वो डे नाइट मैचेस बहुत होते हैं ODIs के, बाज़ दफा आप शाम में बॉलिंग कर रहे होते हैं, बाज़ दफा ड्यू होता है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। सही है। तो इसलिए आई फील कि स्पेशलिस्ट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। एक फैक्टर और भी है इसमें, देखें कि आप क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, एक बंदा अपनी वर्थ बनाता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर, T20 में आता है उसको बड़ी पिटाई हो जाती है, यू नो, T20 इज मेंट टू गेट रन्स और मेक रन्स, यू नो। T10 में आता है वो, T10 में भी आपको पता है T10 में क्या होना है, मार लग गई। जब एक बैट्समैन को ये पता लग गया, या एक बैट्समैन ने बड़ी मार लगा दी, सही है। पूरी दुनिया को पता लग गया कि उसको मार लग सकती है, हाँ। यू नो, हर कोई try करेगा। हर कोई ट्राई हाँ, करेगा, क्या you know। बात की, हाँ। तो उसमें कॉन्फिडेंस, इसी को तो कहते हैं कि आज हम इंडिया की क्रिकेट की बात करते हैं कि इंडिया के इतने टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर्स, टॉप फील्डर्स आ रहे हैं, उनकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही। भाई दुनिया के तमाम टॉप प्लेयर्स के साथ आपने खिला के वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ऊपर ले सबके गया। साथ खेल लिया आपने, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बॉलर्स की धुलाई की बात हो रही है, तो हम जाते जाते ब्रेक पे जाना है, हमने जाते हुए देखते हैं एरियल ढोडाल मोमेंट्स, ऑब्वियसली ब्रॉट टू यू बाय एरियल, वो देखते हैं। उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक यंग सेंसेशन होंगे, ताहा, जिनका यूट्यूब चैनल है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये शो जो है वो यंगस्टर। बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम आज के मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। एक आध क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान ने जो 23 जून को मैच खेलना है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट लॉर्ड्स में, उस पर बात करेंगे। एक बड़ा गेम है वो भी, कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं। और हमें मोइन खान साहब और सोहेब अली साहब तो साथ हैं हमारे, ताहा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, ताहा से भी बातें करेंगे। खान साहब, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज जिस तरह अफगानिस्तान ने स्टार्ट किया था और जिस तरह की उनकी रिसेंट फॉर्म रही थी, और जो प्लेयर्स हैं, नबी हो गए, राशिद खान हो गए, तो थोड़ी सी उम्मीद ऐसी थी कि दे विल डू बेटर इन दिस वर्ल्ड कप, एक आध गेम मिलेगा, कोई अपसेट होगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। इन टीमों के खिलाफ आप अपसेट उसी सूरत में हो सकता है कि कंडीशन ऐसी मिल जाए, पिच के अंदर आपको हेल्प मिल जाए, या किसी भी एक टीम को आप आउट कर दें जल्दी, यू नो। और चेजिंग में वो कैपेसिटी नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है, वो आई मीन कहना चाहिए कि सीजन प्लेयर नहीं है, कोई फर्स्ट क्लास का बैकग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे आपने चेजिंग सीखी हुई हो, चेजिंग करना। तो मेरा ख्याल है अभी भी वो लैग करे। अभी ये सिर्फ अपनी जो मस्कुलर पावर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, और यही वजह है कि उसको कन्वर्ट नहीं करते सिंगल डबल्स के अंदर, अपनी इनिंग को डेवलप नहीं करते, यू नो। यही वजह ये स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलिंग में भी एक राशिद इनका टॉप बॉलर था जो विकेट टेकिंग अजम्पशन थी कि वनडे में भी इतना ही सक्सेसफुल होगा, तो उसने भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं की। अदरवाइज आप देख लें कि बॉलिंग में भी ऐसे कोई नहीं, इनका सिर्फ एक एटीट्यूड है जिसकी वजह से ये फ्लेयर नजर आता है इनके अंदर कि ये लड़ाका है, एज क्रिकेटर्स, यू नो, फाइटर्स नजर आते हैं। बट ये इसी सूरत में लॉन्ग क्रिकेट के अंदर जीत सकते हैं कि कोई टीम इनको सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में कहीं टर्निंग पिच मिल जाए, या कोई ऐसी स्विमिंग पिच मिल जाए जहाँ किसी टीम को ये जल्दी आउट कर दें या खुद बहुत बड़ा स्कोर कर। बिल्कुल सही। सोहेब भाई, आपका जवाब मुझे याद है अफगानिस्तान पे, कि ये इनको दिमाग से खेलने की जरूरत है, ये जो है सिर्फ जो है ना जज्बात से खेलते हैं। सो हम मूव करेंगे जो पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड के साथ, और अच्छी बात ये हमारे नुमाइंदे हैं आज न्यूज़ के जो लंदन में है, और उनसे हम अकील खान से ये बात कर सकते हैं कि लंदन में अभी क्या, अकील अहमद से, कि लंदन में क्या सिचुएशन है, कोई बारिश वारिश का सीन तो नहीं है, और ये गेम कैसा होने वाला है, पिच किस तरह की होगी। अकील अहमद साहब, आपको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मोइन खान साहब और सोहेब अली साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, और आपसे पूछना चाहेंगे कि लंदन में हमारा गेम है अगला 23 जून को, तो क्या वेदर की क्या रिपोर्ट है, और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हाई स्कोरिंग विकेट होगा?
देखिए जो वेदर की है, आज तो सुबह तो धूप निकली थी लेकिन अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं है जिस तरह मैनचेस्टर में थी, क्योंकि मैनचेस्टर जो है वो बिल्कुल नॉर्थ में है, तो वहां पर ज्यादा सर्दी भी है और बारिश का सिलसिला भी रहता है। लेकिन यहाँ पर कल तो बिल्कुल धूप निकली थी और काफी दिनों के बाद थे कि अच्छी गर्मी की आमद हो रही है यहाँ पर समर का। लेकिन क्योंकि आज फिर दोबारा यहाँ पर मौसम क्लाउडी रहा और आज हल्की ड्रिजलिंग हो रही है जो कि अभी भी जारी है। तो यहाँ पर जो जहां तक बात है लॉर्ड्स की, तो लॉर्ड्स की जाहिर है विकेट बिल्कुल सीधा होता है, बैटिंग ट्रैक होता है, तो यहाँ यही है कि हाई स्कोर मैच होगा, उम्मीद तो यही की जा रही है। और यहाँ पर जो महकमा मौसमियात मेट ऑफिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ जो अगले दिन है, जो खासतौर पर संडे का दिन है, वहां पर यहाँ क्लियर है और सनी होगा। तो इस हवाले से इस किस्म के कोई खदशात नहीं है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो मैच है वो बारिश या किसी और वजह से मुतासर हो। मेरा ख्याल है कि ये मेट रिपोर्ट है जो इसके मुताबिक मैच जो है 10:30 बजे शुरू होगा। अच्छा अकील, हमें ये बताएं कि मैनचेस्टर में तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने काफी क्लबिंग की और शीशा होटल्स में पहुंचे, तो यहाँ कब पहुंच रहे हैं और कब होटलों की रौनक बहाल हो रही है? जी शोएब भाई, यहाँ पर वो कल पहुंच गए थे। आज न्यूज में वो तमाम जो फुटेज थी जब वो बस से वहां पहुंचे थे, लंदन के जो मैरियट होटल है, जो ये वही होटल है जो हाँ 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग हुई थी तो एंटी करप्शन यूनिट ने और स्कॉटलैंड पुलिस ने छापा मारा था। तो यहीं पर पाकिस्तान टीम ठहरी थी और हमारी यहाँ पर अपना तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात हुई थी। यहाँ पर शोएब भाई ये मैं बताता चलूं कि टीम में जो थे ना, कप्तान की जो फैमिली है वो गाड़ी में आई थी प्राइवेट में, जबकि वो दिगर खिलाड़ियों के साथ बस में आए थे और उन्हें हमें रिसीव किया। और उस मौके पर हमने अपना सरफराज अहमद से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मीडिया मैनेजर से पूछने पीसीबी ने उन्हें रोका हुआ है। लेकिन उनका ये कहना था कि ये ऐसी जो चीजें मेरे साथ फूंकी जा रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मीटिंग जो हुई थी पोस्ट मैच, उसमें कोच ने भी और उन्होंने भी खिलाड़ियों पर गुस्से का इजहार किया, क्योंकि जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ खेले और एक तरफा मैच हो गया था, तो इस तरह हमारी परफॉर्मेंस पर पूरी कौम भी हमें से नाला है और हम कौम से शर्मिंदा भी हैं। और इसी मौके पर हमारी जो है क्या लगता है कब से पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस शुरू करने वाली है लॉर्ड्स के मैच के लिए? लॉर्ड्स में मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, शोएब भाई ने क्लबिंग का कहा था यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी है, कल भी खिलाड़ी छुट्टी पर है और तमाम खिलाड़ी जो रात सरफराज अहमद एक रोड है जहाँ पर होटल है वहां पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने गए थे। और आज चेयरमैन पीसीबी ने भी उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल इस मैच को शिकस्त को भूलकर अगले मैचों पर फोकस करें और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पूरी कुव्वत से लड़ते। और सरफराज ने भी उन्हें यकीन दिलाया है यहाँ पर जब प्रैक्टिस का आगाज। अकील अहमद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मजीद भी अपडेट देते रहेंगे कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। थोड़ा सा ताहा की तरफ मूव करते हैं। ताहा, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है और आप यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सबको। और पाकिस्तान की टीम मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन टूर्नामेंट में जो फेवरेट टीम है वो इंग्लैंड की है। अच्छा। और यूट्यूब चैनल तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि स्टार्ट कीजिए, तो मैं वहां से शुरू किया और अब तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। आपको अच्छा लग रहा है? आज न्यूज़ ने आपको मौका दिया है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह आते रहेंगे इंशाल्लाह। सर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अब प्रैक्टिस करने वाली है। डू यू थिंक कि इट विल बी इजी फॉर द टीम टू फॉरगेट कि इतना बुरा हम आ रहे हैं इंडिया से एंड दे कैन मूव ऑन फ्रॉम हियर? देखो, आई डोंट थिंक इट विल बी इजी। एक तो ये है कि जो इश्यूज चल रहे हैं, सिमरिंग हो रही है। अब एक तरफ ये बातें सुनने में आ रही हैं कि कप्तान 2-3 प्लेयर से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो कुछ तिश्नगियाँ ऐसी हो गई हैं। आई थिंक पीसीबी ने या टीम मैनेजमेंट ने जिसने भी फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया है कि उनको 2 दिन ऑफ दे दो। सही जाओ, काम डाउन, भूल जाओ कि किसने क्या कहा था, किसका क्या है, व्हाटएवर। ये भी सोचो कि शायद हम गलती पे तो नहीं है ना, कहीं हमारी जगह ना चली जाए ना, ऑल दैट। हमारी भी जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की मीटिंग होती थी, बाद अग्रेसिव हो जाते थे 2 डायरेक्टर्स या 2 मैनेजर्स अगर मैनेजमेंट मीटिंग, तो हम टाइम ऑफ लेते थे 10 मिनट का, यार बाहर जाओ, पानी वानी पियो, जरा सा टहल टूल के फिर आओ वापस। तो उससे क्या हो जाता था, एकदम से टेम्पर्स काम डाउन हो जाते थे। तो मेरा तो ख्याल है कि इनका डिसीजन भी ये सही है कि जरा सा टाइम ऑफ दें। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में अब सरफराज को तो ये करना चाहिए कि उसके बाद पेपर जब आता है सुबह, टॉस से पहले जो शीट एक्सचेंज होती है उस पर कैप्टन का सिग्नेचर होता है, वो सीधे अपने 11 नंबर नाम लिखे, साइन करे और जाके दे दे। सही है कि ये मेरी प्लेइंग है। बस
यानी अब ये है कि मिकी से पूछना और अगर इंतजाम है उससे पूछना या उससे पूछना भूल जाए। सही है। नाउ इज गॉट 4 मैचेस, उसकी गर्दन अब लाइन पे आ गई है। सही है। इस पार या उस पार एटलीस्ट वो ये तो होगा कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हुआ या पाकिस्तान 1-2 मैच हार गया, वो ये तो कह सकेगा ना मैंने अपनी टीम खिलाई थी, बिल्कुल सही, ये दूसरी की वजह से मैं नहीं हारा या मेरी मुसीबत ना हो। मोइन भाई, आप सरफराज को हम सबसे ज्यादा जानते हैं, आप उनको कोच करते हैं और उन्होंने फतूहात का सिलसिला रखा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। आपको क्या लगता है सरफराज विल बी स्ट्रांग इनफ टू फाइट आउट फ्रॉम हियर? आपको देखें एज अ प्रोफेशनल ऑफ कोर्स अपने आप को पेश करना है स्ट्रांग, बिकॉज यू आर द वन जिसको क्रेडिट डिस्क्रेडिट जाना है, यू नो। बिल्कुल सही। और आपने टीम लड़ानी है, आपकी मर्जी की टीम होनी चाहिए, आपकी मर्जी शामिल है। और दो कि अभी जो भी टीम बनी है उसमें कहीं भी ये बात सामने नहीं आई कि टीम किसने बनाई, टीम हमने बनाई और टीम ने बनाई जो मैटर। किसी तरह जैसे हमने कल भी शो में बात की थी कि 99 का वर्ल्ड कप सबको याद है, ओवरकास्ट कंडीशन, एक दिन पहले बारिश होती रही थी, दूसरे दिन प्योर कंडीशन नजर आ रही थी, बैटिंग वसीम अकरम जैसे टॉप कप्तान जो वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच फाइनल में रहे, कप्तानी करते 99 में, वो कप्तान थे, उनको इतना क्रिटिसाइज किया इसी मुल्क की मीडिया ने भी, उस यहाँ के क्रिकेटर्स ने भी। मैं वही पर अगेन कहूँगा कि सरफराज जैसे प्लेयर जिन्होंने सिर्फ अभी आईसीसी ट्रॉफी जीती हुई है, उनका कैरियर भी कोई ऐसा नहीं है कि आप कंपैरिजन वसीम अकरम के साथ कर लें उनका, यू नो। सही है। तो ऐसे वक्त में, ऐसे मौके पे, ऐसे मैच में वो कप्तान, और टॉस के बाद मेरा मतलब है कि वो डिसीजन लेते हैं कि हम फील्डिंग कर लेते हैं, यू नो, तो उस डिसीजन को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ये तो मेरा मतलब है कि आप कहीं भी किसी को थोड़ा सा भी कहना चाहिए स्पेस नहीं देते हैं, कहीं भी छोड़ते नहीं है। तो आई थिंक एट द एंड हम वही बात करते देखें कि ये गेम है, ट्रू स्पिरिट से खेला जाए। हमें जो प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम ये है कि हमने फाइट नहीं की, हमने नजर नहीं, एज अ टीम हम नजर नहीं आए। वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए सरफराज को। जैसे शोएब भाई ने कहा कि भाई अब 4 मैच तो रह गए, अब आप अपनी मर्जी से टीम खिला लें। मर्जी का मतलब यही होता है कि यार आप लॉजिक से बात करें कि मुझे ये टीम चाहिए, मैंने ये टीम खिलानी है, मैं आपको जवाब दूंगा मैच के बाद। बिल्कुल सही है। तो ये टीम मेरी बेस्ट टीम है, तो आई थिंक उसमें करना चाहिए। बट जो र्यूमर्स आ रही हैं, जिस तरह सुनने में आ रहा है कि जो अभी अकील ने भी बात की है, तो हैं कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें कुछ लड़कों ने ऐसी बात की है कि जिसकी वजह से ग्रुपिंग की ये निशानदेही थोड़ी बहुत जो ये र्यूमर्स चल रहे हैं, तो इसी वजह से वो कहते हैं ना कि हम कहीं धुआं होता है तो नीचे चिंगारी जरूर होती है। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को या मैनेजर को इंटरवीन करना चाहिए और उस कल्प्रिट को देखना चाहिए कौन कर रहा है, ये कौन इस मौके पे ऐसी चीज कर रहा है, आया क्या वो टीम के लिए सही है या नहीं है, यू नो। ऐसे मौके पे जब सबका गोल लेके पूरी कौम का पूरा पाकिस्तान नजरें लगा के बैठा हुआ वर्ल्ड कप के लिए परफॉर्मेंस हमने बेस्ट करनी है, वहाँ इंडिविजुअल सोच क्यों हावी हो रही है टीम की सोच के ऊपर, और इसकी गलती है कौन, मेरा मतलब है कि इंचार्ज है कौन, यू नो, कौन इंचार्ज है, ये नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही। हमें एक ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक पे जाते जाते देखेंगे फॉल ऑफ विकेट्स व्हिच आर ब्रॉट टू यू बाय ऑलर्स, और ये आज के मैच की विकेटें हैं। देखते हैं, वापस आते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है सरफराज साहब को लेके, और ये भी जानना बड़ा जरूरी होगा मोइन खान साहब से कि क्या ये एंड ऑफ द रोड होगा वर्ल्ड कप की नाकिस परफॉर्मेंस, इस पे बात करेंगे। पहले बात ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं यूज कर सकते, ठीक है? क्यों हो रहा है ये, क्यों कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी क्रिएट, क्यों आप जवाब क्यों दे रहे हैं? अगर इररिस्पांसिबल कोई एक्ट कर रहा है या मीडिया, कोई भी मीडिया हाउस कर रहा है, तो आप उस पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आपको जवाब ही नहीं देना चाहिए। फिर तलत अली साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मैनेजर उनको बना के भेजा है, उनका क्या काम? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। उनका काम है रोकना चाहिए अपने प्लेयर्स को कि भाई सोशल मीडिया पे आप नहीं, आपके अकाउंट नहीं चलने चाहिए, एक्टिव नहीं होने चाहिए, आपको बात नहीं करनी चाहिए। क्लियरली वायलेशन ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज है ये। तो क्या हो रहा है ये और बढ़ता रहेगा, ये जितने जवाब देते रहेंगे लोग और मीडिया जो है इनसे क्वेश्चन करते रहेगा, भाई आपने नहीं किया, आप चुप करके बैठे। बिल्कुल सही, ठीक है ना, आपको पता है आपने नहीं किया, एटलीस्ट आप खामोश तो बैठे। आप खामोश बैठे, आपका पीसीबी का स्पोक्समैन जवाब दे दे, पीसीबी का स्पोक्समैन जवाब दे। मैं यही बोल रहा हूँ भाई, वहाँ पे मैनेजर है ना, मैनेजर मीडिया भी है, उनको चाहिए ना वो आगे जवाब दे, खत्म हो गए। और मोइन भाई, हम बाकी टीमों का देख रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है वो जिम में वर्कआउट कर रही है, वो जेलिन भी कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हम कहाँ जा, बात नहीं है यार, बात ये है सिंपल सी, भाई ट्रेनिंग ये भी कर रहे होंगे, 4-4 घंटे कर रहे होंगे, नहीं दिखा रहे, वो फुटेज नहीं दिखा रहे। अब वो फुटेज दिखा रहे हैं, लड़के खड़े हैं स्ट्रीट के ऊपर, टैक्सी का वेट कर रहे हैं होटल जाने के लिए, अय्याशियां हो रही है, तफरियां। यार ये सिली जर्नलिज्म जो है ना, ये अच्छी नहीं होती, मुल्क के लिए अच्छी नहीं है।
हम किसी लेकिन प्लेटफॉर्म मुंबई पे बैठ ये- के यहाँ पे बात करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखें, कौमों को बेहतर बनाने के लिए सही। करना चाहिए। यंगस्टर्स क्या सीखेंगे अगर हम यहाँ बैठ के फजूल बात एक पर्सनल चीज के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म करेंगे जस्ट फॉर द सेक, यू नो। सही। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और हमारे यंगस्टर्स को क्या मोटिवेशन मिलेगा अगर हम सही को सही नहीं कहेंगे और गलत को सही। गलत नहीं सही कहेंगे। भाई, अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा, खिदमत ईदी ने तो बहुत की है हाँ पाकिस्तान में, बेशक। ठीक है, और बहुत फाउंडेशंस कर रही हैं, उसके बाद जिसके शेफ अली लिए के कोई सबसे मुआवजा नहीं लेते वो। हाँ। लेकिन जिसको 2-3 करोड़ रुपए साल के हो जाते हैं स्पॉन्सरशिप से, वनडे मैचेस खेल के, ओडीआईस खेल के, और 20 साल से वो कर रहा है, और उसके एवज इंग्लैंड में 13 की एवरेज है, कभी वो 2 ओवर कर रहे हैं, कभी 3 ओवर कर रहे बिल्कुल हैं, आप तो सही ये कह रहे हैं। खिदमत कहाँ से हो कौन गई? सी खिदमत ये तो आप हो गई? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मुल्क को। मेरा भी कहने का मकसद यही था कि आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हैं, आप ऐसी कोई सिली बात करते, अब आपने क्वेश्चन रेज कर दिया ना, ये क्वेश्चन, ये और भी लोग डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन रेज होंगे, आप फजूल में हवा दे रहे हैं आप बिल्कुल मीडिया सही में, कहा, आपको सही नहीं बात, आप बिल्कुल यू शुड सही बी फोकस ऑन योर प्रोफेशन कि भाई मैं खेलने आया हूँ, परफॉर्म करने, मैं परफॉर्म करूँ, मैं आप खिदमत करनी है, मैं क्या professional कर player सकता, है। मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ यार। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको टीम के लिए कुछ एफर्ट करके देनी है, कुछ कंट्रीब्यूशन करनी है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो। बीइंग अ सीनियर क्रिकेटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू नो। बिल्कुल सही। ये आज बस फिर वही बात होगी, सोशल मीडिया में रहते हैं, फॉलोइंग होती है, वो टीआरपी और ये सारी चीजें जब होती हैं, तो जब एड्स मिल रहे होते हैं उसमें देखा जाता है भाई किसकी फॉलोइंग ज्यादा है, उनको ऐड मिल जाते हैं। इसलिए तो ये सब, तमाम हाँ। चीजें, तो आप क्रिकेट खेलें। देखें, एक बहुत बड़ी एग्जांपल दुनिया में मैं हमेशा देता हूँ सचिन तेंदुलकर की, तो उसने क्रिकेट को पकड़ के रखा, क्रिकेट खेली, परफॉर्म करता रहा, पूरी दुनिया उसके पीछे भागती रही। सही बात। आज तक ब्रांड्स उसके पीछे भागते हैं, लोग उनसे एसोसिएट होने के लिए ख्वाहिश रखते हैं, उनसे आई मीन प्रोफेशनली भी जो कंपनी अपने profession को सही से पकड़ें, सही बात, आई थिंक बिल्कुल सही। आपका जो फोकस है, जो आपकी स्किल है, आप उसको पकड़ के रखें, वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपका वेपन है, यू नो। बिल्कुल और सही। आपका वेपन आपका सोशल मीडिया नहीं है ना आपकी जुबान है। और देखो, एक चीज है, शकीब ने क्या किया, वर्ल्ड कप से पहले उसने कहा यार मैं नंबर 3 पे जाऊंगा, हाँ। वो नंबर He 5 took पे the खेलता रहा। responsibility, हाँ। उसने कहा यार आई एम द सीनियर मोस्ट, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ बिल्कुल नंबर सही। 3 पे। भाई, एक मलिक सवाल साहब जो इससे- हैं वो अभी हाँ। तक नंबर 7 पे बैठे हैं। ताहा क्या करना चाहिए पाकिस्तान को सही होने के लिए? क्या पाकिस्तान लगता को है? पहले तो अपने अंदर के इख्तलाफात को ख़त्म करना सही चाहिए, है। और टीम को पहले यकजा होना चाहिए, एक होना चाहिए। डू यू थिंक कि वो साउथ अफ्रीका से जीत सकते हैं? दोनों टीमें बहुत लो लेवल की क्रिकेट खेल रही हैं, तो देखना पड़ेगा ऑन द डे कौन अच्छा खेलता है। Very पाकिस्तान को जीत आप डिप्लोमेटिक सर्विस में भी ट्राई कीजिएगा पाकिस्तान की। मोइन भाई, डू यू थिंक कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ये जो प्रॉब्लम सारे हैं, दे कैन कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज एंड परफॉर्म बेटर अगेंस्ट साउथ बिल्कुल, वी अफ्रीका? हैव डन इट इन द पास्ट। हाँ। ऐसे बड़ी बड़ी सिचुएशन आई है, पाकिस्तान ने एकदम नीचे से आके राइज किया, यू नो। और सही है। पूरी दुनिया की जो है वो जो हमेशा पाकिस्तान टीम को अनसर्टन क्यों कहा जाता है, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम क्यों कहा जाता सही है, है। बिकॉज प्रीवियसली हमने हमारी बहुत हिस्ट्री है। बिल्कुल सही है। और राइट मोइन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, सोहेब साहब आपका शुक्रिया, ताहा आपका शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम कम बैक कर सके। और ये जो रिफ्ट और ये जो खबरें हैं, मोइन खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स को भी गलत मैसेज जाता है। सो हम भी अपने शो में ये कोशिश करते हैं कि गलत क्रिटिसिज्म ना हो, लेकिन सिर्फ नेगेटिव बातें उसीलिए आती हैं कि परफॉर्मेंस नहीं होती। तो उम्मीद ये है कि हमारी टीम ग्राउंड में परफॉर्मेंस कर सके और सबको चुप करा सके। इस अच्छी उम्मीद के साथ